गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गर्ल्स 2024-25 कोर्स पूरा हो चुका है और अब आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। होम साइंस विषय में हम दोहरान का शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जब दोहराने चलते हैं किसी भी चीज को, किसी पाठ्यक्रम, तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हर चैप्टर का वेटेज क्या है। उस वेटेज के हिसाब से आप उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि वेटेज के हिसाब से यह तय होता है कि निबंधात्मक प्रश्न किन चैप्टर से आएंगे, लघु उत्तरात्मक प्रश्न किन चैप्टर से आएंगे, उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो यदि हम वेटेज के हिसाब से देखें तो देखिए, यूनिट एक का इकाई एक का कार्य आजीविका तथा जीविका 4 नंबर का, यह केवल 4 नंबर का ही वेटेज है इस चैप्टर का, इसलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। उसके बाद दूसरी इकाई पोषण खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी 12 नंबर का। तीसरा मानव विकास और परिवार अध्ययन इकाई 12 नंबर का। इसके बाद वस्त्र और परिवार अध्याय 10 नंबर। इकाई 5 में संसाधन प्रबंधन 10 नंबर और इकाई 6 में संचार एवं विस्तार 8 नंबर। कुल 54 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल में आपका सिलेबस में अलग से बताऊंगी। थ्योरी में आपके 20 नंबर के तो लगभग लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, जिनमें आपका रिक्त स्थान 1 नंबर का क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ सभी उसमें शामिल होते हैं। लगभग 20 नंबर के, लगभग 2 नंबर के आपके लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक तो आएंगे आपके 20 नंबर के, और लघु उत्तरात्मक लगभग 10-12 नंबर के, और निबंधात्मक आपके 2 या 3 क्वेश्चन ही आपके आते हैं। तो आपकी तैयारी इतनी सघन होनी चाहिए कि आप 1 नंबर के क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी रूप में आए, रिक्त स्थान में आए, वस्तुनिष्ठ में आए, या 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाए, तीनों में ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी किताब को उठाइए और चैप्टर की रीडिंग कीजिए। आप जब रीडिंग करेंगे तो देखेंगे आपके कुछ चीजों के विषय में थोड़ा डार्क कलर करके आपको दिखाया गया है। जैसे आपसे लक्षित इकाई, आपसे पूछा जाता है लक्षित बाजार क्या होते हैं, लक्षित बाजार क्या होते हैं। अब ये रिक्त स्थान में भी आ सकता है, जो लक्ष्य करके सामान बनाया जाता है वो लक्षित बाजार में आते हैं। ये तो आपको किसी भी रूप में पूछ लें, आपको तुरंत आ जाना चाहिए कि लक्षित बाजार क्या है, नैदानिक पोषण क्या है, नैदानिक चिकित्सक क्या होते हैं, चिकित्सा अध्ययन क्या है, चिकित्सा मतलब पोषण चिकित्सा क्या है। ये सारी चीजें आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। यदि आपने हर हेडिंग की परिभाषा को ढंग से याद किया या समझा तो आप हर प्रश्न का उत्तर आसानी के साथ दे सकते। दूसरी बात, यदि आप उसके शब्द के अर्थ को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें बस आपका उत्तर छुपा हुआ होता है। लक्षित बाजार, लक्षित मतलब लक्ष्य, मतलब किसी चीज का लक्ष्य करके बनाई जाने वाली चीज। मान लीजिए किशोरावस्था को लक्षित करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो वो लक्षित बाजार के अंतर्गत आएगा। तो आप यदि अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो 1 नंबर के प्रश्न, रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बहुत हद तक आप हल कर सकते हैं। यदि आप मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो हम एक एक अध्याय को लेंगे और उसके सभी तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।